हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2021 में आई मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक लड़का दुनिया की सबसे सेफेस्ट तिजोरियों को खोलने की कोशिश करता है। आगे क्या होता है एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत जर्मनी में सेबेस्टियन नाम के लड़के से होती है। सेबेस्टियन एक बैंक में कैशियर है, लेकिन बचपन से ही उसे तिजोरियां खोलने का काफी शौक था। अब कहानी पे वापस आते हैं। सेबेस्टियन आज यूट्यूब पे एक वीडियो बनाता है, जिसमें वो एक आदमी की स्टोरी सुनाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैकेनिक था, जिसने 4 तिजोरियों का इन्वेंशन किया जिन्हें बिना कोड के खोल पाना नामुमकिन था। मैकेनिक को लेकिन डर था कि उसके इन्वेंशन का राज लोग उससे निकलवा ही लेंगे, जिसकी वजह से उसने एक तिजोरी अपने लिए बनाई और उसमें खुद को बंद कर लिया। लोगों को जब इस बात का पता चला तो दुनिया के माहिर तिजोरी खोलने वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सब के सब नाकामयाब रहे। हार के उन्होंने तिजोरी को समुद्र में फेंक दिया ताकि मैकेनिक चैन की मौत मर सके। बाकी 4 तिजोरियां कहाँ गई आज तक किसी को नहीं पता। इतना रिकॉर्ड करने के बाद सेबेस्टियन वीडियो अपलोड कर देता है। रोज की तरह वो एक डमी तिजोरी को कम समय में खोलता है और जॉब पे चला जाता है। वहाँ रोज की तरह काम का प्रेशर। एक औरत उस पर भड़क रही होती है। तभी उसका ध्यान टीवी में आ रही न्यूज़ पर पड़ता है कि अमेरिका के लॉस वेगस में ज़ोंबीज आउटब्रेक हो गया है। सेबेस्टियन को ये औरत भी ज़ोंबीज की तरह लग रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की सेबेस्टियन को दूर से देख रही थी। फिर लंच टाइम होता है। सेबेस्टियन बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपनी पोस्ट की हुई वीडियो पर व्यूज देखने लगता है। वीडियो पर व्यू होता है सिर्फ एक, लेकिन सेबेस्टियन एक व्यू से ही काफी खुश था। वीडियो पर एक कमेंट भी आया था जिसमें लिखा था, अगर अपना टैलेंट आजमाना चाहते हो तो इस एड्रेस पे आ जाना। सेबेस्टियन को बचपन से ही तिजोरियों से लगाव होने की वजह से वो एक बार भी सही गलत नहीं सोचता और बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि तिजोरियां खोलने का कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सेबेस्टियन को मिला के पूरे 8 कैंडिडेट्स थे। सारे के सारे ही काफी माहिर थे। फिर अलार्म बजता है और सभी कैंडिडेट्स तिजोरियां खोलने में लग जाते हैं। सेबेस्टियन सभी की तरफ देख रहा था। उसका तिजोरियां खोलने का अंदाज निराला था। वो तिजोरी पर हाथ रख के ही उसकी धड़कन पहचान जाता था। फिर उसे मिला के 3 और कंटेस्टेंट तिजोरी खोल लेते हैं और फिर चारों का नेक्स्ट राउंड होता है। सेबेस्टियन यहाँ भी तिजोरी खोल लेता है। अब उसे मिला के सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ही रह गए थे। दोनों में आखिरी राउंड होता है, जिसमें भी सेबेस्टियन बड़े आराम से तिजोरी खोल लेता है और इस कंपटीशन का विनर बन जाता है। लेकिन सेबेस्टियन को भी पता नहीं था कि ये छोटी सी विक्ट्री उसे कहां तक ले जाने वाली थी। तभी वहां क्राउड में हमें वही मिस्टीरियस लड़की का फेस दिखाया जाता है, जिसका नाम है ग्वेन। ग्वेन के बारे में थोड़ा बता दूं दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल चोर है जिसे बैंक्स को लूटने में मजा आता है। अब कहानी पे वापस आते हैं। रोज की तरह अगले दिन सेबेस्टियन कॉफी ले रहा होता है कि तभी वहां ग्वेन आती है और सेबेस्टियन को बताती है कि वो ही थी जिसने उसे कंपटीशन में इनवाइट किया था। सेबेस्टियन उसका शुक्रिया करता है। ग्वेन उसे फिर बताती है कि वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, उसने बहुत सारे बैंक्स लूटे हैं, लेकिन अब वो कुछ बड़ा करने की सोच रही है। ग्वेन उसे कहती है कि वीडियो में जो तिजोरियों की उसने बात की है, अगर वो उसे उनका पता बता दे तो क्या वो उनके साथ इन तिजोरियों को खोलने का साहस रखेगा। अब सेबेस्टियन तो उन तिजोरियों से काफी प्रभावित था, जिसकी वजह से वो ग्वेन को हाँ कर देता है। ग्वेन उसे अपनी टीम के बारे में बताती है और उसे अपना कार्ड दे के चली जाती है। उसके जाने के बाद सेबेस्टियन काफी सोचता है। उसे पता है एक बार उसने ग्वेन का साथ दिया तो वो कभी भी अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन वैसे भी सेबेस्टियन की लाइफ काफी बोरिंग थी, तो वो ग्वेन और उसकी टीम का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर वो ग्वेन के बताए एड्रेस पे पहुंच जाता है, जहां सबसे पहले करीना उसे मिलती है, जो कि इनकी टीम की कंप्यूटर एक्सपर्ट है। हैकिंग इसके दाएं हाथ का काम है। फिर दिखाते हैं रॉल्फ को, जो कि ड्राइवर है, और आखिर में केज, जो कि टीम का बॉडी बिल्डर है। फिर सभी से मिलने के बाद करीना कंप्यूटर पे इन्हें तीनों तिजोरियों के एड्रेस बताती है, जिनमें सबसे आसान और सबसे पहली तिजोरी थी पेरिस में, जहां सिक्योरिटी काफी कम थी। दूसरी थी प्राग में, जहां सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है। तीसरी थी सिंगापुर में और चौथी है लॉस वेगस में, जहां ज़ोंबी आउटब्रेक चल रहा है। 3 तिजोरियों तक पहुंचना तो आसान था, लेकिन लॉस वेगस वाली तिजोरी तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं। सबसे पहले फिर ये पेरिस की तिजोरी को लूटने का प्लान बनाते हैं। पेरिस पहुंच के केज सेबेस्टियन को उसका पार्ट समझाता है और उसे बैंक के वॉशरूम में छुपने को कह देता है। सेबेस्टियन वैसा ही करता है, लेकिन पहली बार चोरी करने की वजह से वो थोड़ा डरा हुआ है।
फिर ग्वेन हाथों में सामान पकड़े हुए बैंक में एंटर करने लगती है, लेकिन वो जानबूझ के बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को उसका सामान पकड़ने को कहती है। गार्ड को पता भी नहीं चलता और ग्वेन उससे बैंक की चाबियां चोरी कर लेती है, जिसके बाद वो काउंटर पर अपने लॉकर तक जाने के लिए कहती है, जो कि उसने गलत नाम से ओपन करवाया था। इसके बाद दिखाते हैं कि करीना बैंक में बोल्ड से कपड़े पहन के आती है और बैंक वालों को डिस्ट्रैक्ट करती है। इतने में ग्वेन सेबेस्टियन को साथ लेकर नीचे तिजोरी तक पहुंच जाती है, जहां सेबेस्टियन सबसे पहले खुद को रिलैक्स करने के लिए गाने चलाता है और फिर तिजोरी के 3 लॉक्स को टक की आवाज से एक एक करके खोल लेता है। जिसके बाद जब वो तिजोरी खोलते हैं तो उसमें ढेर सारे पैसे देख के वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो पैसों को बैग्स में भरते हैं। इतने में केज बैंक में आ जाता है, जो फिर से बैंक वालों को अपनी बातों से डिस्ट्रैक्ट करता है। मौका देख के ग्वेन और सेबेस्टियन बैंक से बाहर आ जाते हैं, जहां रोल्फ उन्हें कार में बिठाता है और फिर सभी बिना किसी की नजरों में आए बैंक से चोरी करके आसानी से भाग जाते हैं। अब बैंक में चोरी हो तो पुलिस तो आएगी ही। तो सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव रॉस की तरफ, जो अपनी टीम के साथ बैंक के सीसीटीवी कैमरा से पब्लिक को देख रहा है। तभी उसका ध्यान ग्वेन और उसके बाकी साथियों पर जाता है, जिनका इसके साथ पुराना हिसाब किताब था। असल में रॉक्स ने एक बार केज को पकड़ लिया था, लेकिन तब केज रॉक्स के पिछवाड़े में गोली मार के भागने में सफल रहा था। लेकिन अब रॉक्स इन्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो समझ चुका था कि इन्हें तीनों तिजोरियों के बारे में पता चल चुका है। पहली तो इन्होंने लूट ली, दूसरी के लिए ये पराग जरूर जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को इनको पकड़ने मिशन पर लगा देता है। इधर रात सेबेस्टियन ग्वेन के पास आज की सक्सेसफुल चोरी के कारण पार्टी करने आता है। ग्वेन लेकिन खुश नहीं, नॉर्मल लग रही थी। वो फिर सेबेस्टियन को बताती है कि उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से 16 साल की उम्र में ही केज के साथ घर से वो भाग गई थी और 18 साल की छोटी उम्र में ही उसने पहली चोरी कर ली थी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन बाहर केज सेबेस्टियन से जल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सेबेस्टियन ग्वेन के नजदीक आ रहा है। फिर बारी थी अगली हीस्ट की, जो कि होनी थी पराग में। लेकिन इस बार डिटेक्टिव रॉक्स भी तैयारी में था। इस बार करीना ने बैंक का सर्वर हैक करके सेबेस्टियन को बैंक का एम्प्लॉय बना के भेजा। करीना के पास बैंक के अंदर का सारा मैप था। वो सेबेस्टियन को गाइड करे जाती है। फिर सेबेस्टियन एक गेट के पास खड़ा होता है, जहां करीना को लॉक खोलना था और सेबेस्टियन को सिर्फ नाटक करना था कि उसके पास दरवाजे की चाबी है। सिक्योरिटी गार्ड सेबेस्टियन को अंदर जाते देख लेते हैं। उन्हें थोड़ा शक तो होता है। इधर सेबेस्टियन दरवाजा खोल के अंदर जाता है, जहां लिफ्ट में ग्वेन उसका पहले से इंतजार कर रही थी। फिर दोनों तिजोरी वाली जगह पहुंचते हैं, जहां 2 गार्ड्स पहले से तिजोरी की सेफ्टी के लिए खड़े थे। ग्वेन लड़ने में अच्छी है, वो दोनों गार्ड्स को चंद मिनटों में ही बेहोश कर देती है। इधर सिक्योरिटी गार्ड्स को शक हो रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन बहुत टाइम से दरवाजे से बाहर नहीं आया था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में देखा तो पता चला कि सेबेस्टियन के पास चाबी तो थी ही नहीं। वो समझ जाते हैं कि बैंक में चोरी हो रही है, जिसकी वजह से वो अलार्म ऑन कर देते हैं। करीना ये देख लेती है। वो केज को इसके बारे में बताती है। केज मास्क पहनता है और सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए बैंक में चला जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि डिटेक्टिव रॉक्स कहाँ है। असल में जिस बैंक में पहले तिजोरी थी, उस बैंक ने बिना किसी को बताए तिजोरी किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन रॉक्स को ये पता ही नहीं था। जब वो बैंक के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि वो गलत बैंक पर नजर बनाए हुए थे। इधर सेबेस्टियन तिजोरी खोलने में लग जाता है, लेकिन उससे इस बार गलती हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि अब सेबेस्टियन के पास सिर्फ एक मौका था। अगर फिर से गलती हुई तो तिजोरी कभी भी खुल नहीं पाएगी। लेकिन इस बार सेबेस्टियन तिजोरी खोल लेता है। फिर वो पैसे बैग्स में भरते हैं और बैंक से बाहर भागते हैं। इधर केज भी बैंक से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे एक गोली लग चुकी थी। वो फिर गाड़ी में बैठता है। दूसरी तरफ रॉक्स भी बैंक के नजदीक आ चुका था। ग्वेन जल्दी कार में बैठती है। इसके बाद बारी थी सेबेस्टियन की, लेकिन केज सेबेस्टियन को कार में आने ही नहीं देता। जेलेसी की वजह से उसे डर था कहीं ग्वेन सेबेस्टियन से ना पट जाए, जिसकी वजह से सेबेस्टियन वहां अकेला रह जाता है। लेकिन वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचा के भागने में सफल रहता है। इधर ग्वेन लेकिन केज से गुस्सा थी। वो उन्हें कार रोकने को कहती है। केज कहता है वो गलत कर रही है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम पूरी जिंदगी मजे में गुजार सकते हैं। लेकिन ग्वेन शुरू से ही एडवेंचर के लिए बैंक लूट रही थी। ग्वेन के साथ करीना भी कार से उतर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि थका हारा सेबेस्टियन घर वापस आता है, जहां ग्वेन और करीना पहले से बैठी हुई थी। सेबेस्टियन दोनों को देख के पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन फिर ग्वेन उसे बताती है कि केज पैसों के लालच में चोरियां कर रहा था, लेकिन हम नहीं। सेबेस्टियन, तुम मुझसे चाहती क्या हो? ग्वेन, अभी हमें एक और तिजोरी खोलनी है। सेबेस्टियन भी तिजोरी खोलना चाहता था, जिसकी वजह से वो फिर से दोनों की बात मान जाता है।
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रॉक्स यूट्यूब पर तिजोरियों के बारे में सर्च कर रहा था कि तभी उसके सामने सेबेस्टियन द्वारा बनाई वीडियो आ जाती है, जिसे देख के रॉक्स समझ आता है कि ग्वेन की टीम में यही नया आदमी होगा। तीसरी तिजोरी सिंगापुर में थी, जिसे खोलने के लिए सेबेस्टियन, ग्वेन और करीना सिंगापुर पहुंच जाते हैं। इस बार वाली तिजोरी एक कैसीनो में थी। रॉक्स ने भी पहले से सिक्योरिटी टाइट करवा के रखी थी। वहीं एक पुलिस वाले को करीना के नेटवर्क का सिग्नल मिलता है, जिसे वो हैक करके उनकी बातें सुनता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लोग शाम 5 बजे कैसीनो में चोरी करने वाले हैं। रॉक्स अपने साथियों के साथ 5 बजने का इंतजार करता है और 5 बजे वो कैसीनो पहुंच जाता है। वहां लेकिन कैसीनो की मैनेजर इन्हें कहती है कि तिजोरी तो आपके कहने पर हमने 8 घंटे पहले ही दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा दी है। हमारे आदमी तिजोरी को लेकर अभी दूसरी ब्रांच जा रहे हैं। लेकिन रॉक्स ने तो इन्हें कॉल की भी नहीं थी। असल में करीना ने जानबूझ के अपना नेटवर्क हैक होने दिया था। वो चाहती थी कि पुलिस वाले गुमराह हो सकें। इधर तिजोरी को ले जाने वाली गाड़ी में ग्वेन पहले से छिपी बैठी थी। वो फिर ड्राइवर्स को बेहोश करती है और गाड़ी पर कब्जा कर लेती है। लेकिन अभी इन्हें पता नहीं था कि इनके पीछे अकेली पुलिस नहीं बल्कि केज और रोल्फ भी थे। केज ने करीना का पीछा करके उसे पकड़वा दिया था। करीना के पकड़े जाने से पहले उसने ग्वेन को मैसेज करके बता दिया था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। रॉक्स फिर करीना को कहता है कि अगर वो उसे तिजोरी के बारे में बता दे तो उसकी सजा थोड़ी कम हो पाएगी, जिसके बाद करीना उन्हें ग्वेन का पता बता देती है। इधर चलती गाड़ी में ही सेबेस्टियन तिजोरी खोलने में लगा होता है और आखिर वो समय आ जाता है जब सेबेस्टियन ये तिजोरी भी खोल लेता है। तिजोरी खोलने के बाद ग्वेन गाड़ी रोकती है, लेकिन इतने में केज और रोल्फ वहां पहुंच जाते हैं। केज गुस्से में सेबेस्टियन पर गोली चलाता है, क्योंकि इसी की वजह से ग्वेन केज से दूर गई थी। लेकिन बंदूक में गोलियां थी ही नहीं। गोलियां ग्वेन ने दूसरी चोरी के दौरान ही केज की गन से निकाल दी थी। उसे पता था केज कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा। फिर वो बंदूक निकालती है और केज और रोल्फ को बंदी बना के पैसे लेके सेबेस्टियन के साथ वहां से भाग जाती है। रॉक्स अपने साथियों के साथ वहां आता है और केज और रोल्फ को पकड़ लेता है। वहीं ग्वेन और सेबेस्टियन न्यूयॉर्क के लिए निकलने लगते हैं, वो भी समुद्री शिप से। लेकिन इतने में वहां रॉक्स आ जाता है। रॉक्स और ग्वेन दोनों के पास बंदूकें थीं, किसी ने तो मरना ही था। लेकिन ग्वेन रॉक्स के साथ डील करती है, उसके बदले सेबेस्टियन की आज़ादी। रॉक्स ने भी सिर्फ इनके ग्रुप से ही बदला लेना था, जिसके कारण वो सेबेस्टियन को जाने देता है। सेबेस्टियन शिप चलाता है, थोड़ा आगे जाके देखता है कि ग्वेन ने उसकी एक नई आइडेंटिटी के साथ पासपोर्ट भी शिप में रखा हुआ है, जिसके साथ मूवी यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों, ये था पहला पार्ट। अगले पार्ट में ज़ोंबिस के बीच सेबेस्टियन तिजोरी खोल पाता है या नहीं, अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।